सदन में संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा, ये दोनों का एक परिधि है। कोई भी माननीय सदस्य को असंसदीय भाषा नहीं निकालना चाहिए। ये माननीय सदस्यों के आचरण और मर्यादा के प्रतिकूल है। जोहार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 3 में वर्गीकृत विभागों के प्रश्नों एवं उनके उत्तर का दिन था। नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर 54 प्रश्न तथा कल सदन से स्थगित 2 प्रश्नों को मिलाकर कुल 56 प्रश्न सूचीबद्ध था। इनमें से माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप, श्री ढुल्लू महतो, सुश्री अंबा प्रसाद का अल्प सूचित प्रश्न तथा श्री कोचे मुंडा, श्री नलिन सोरेन, श्री रामचंद्र सिंह, श्री कमलेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो का तारांकित प्रश्नों सहित कुल 8 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए एवं उन पर विस्तार से चर्चा हुई। जो ऑटो चालक जो है महोदय, वो झारखंड प्रदेश के गरीब गुरबा लोग हैं महोदय, और उन्होंने कर्जा में लोन में लेकर के उन्होंने ऑटो लिया। ऑटो परिवहन विभाग ने ऑटो तो दे दिया कि इसका परमिट नहीं लगेगा। गरीब आदमी लोन में लेकर के पैसा कर्जा लेकर के ऑटो खरीद लिया। अब अगर हम उसको रूट नहीं देंगे, परिवहन विभाग और नगर विकास का मामला में हम फंसा के रखेंगे, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये गरीब तबके के लोग जो लोन पर अपना ऑटो रिक्शा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वैसे लोगों को भी रूट चार्ट देना चाहिए ताकि उसको भी लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि नगर विकास और परिवहन विभाग दोनों मिलकर इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। बाघमारा विधानसभा 61 पंचायत का विधानसभा अध्यक्ष महोदय, पंचायत का प्रखंड है और मात्र एक सरकारी कॉलेज अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पे सरकारी कॉलेज कम से कम 3 खुलवाने का मैं मांग करता हूं। मैं बाघमारा महाविद्यालय बाघमारा तथा डीएवी महिला महाविद्यालय कतराजगढ़ जो स्थायी संबद्धता प्राप्त है, वहाँ उस पर पठन पाठन का कार्य बहुत नियमित रूप से हो रहा है और छात्र छात्राएं वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और इसकी दूरी कतराज से बाघमारा की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। इसलिए अभी बाघमारा में तत्काल कोई महाविद्यालय स्थापित करने का सरकार का निर्णय नहीं है कि प्राथमिकता के आधार पर ढुल्लू जी का कॉलेज पर ध्यान दिया जाएगा, तो हो गया। आज मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है अध्यक्ष महोदय, जो राज्य से जुड़े हुए सभी पंचायत के विकास से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, इनके अधिकार से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। सरकार का निर्णय है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पंचायतों में भी बनवाएंगे, प्रखंडों में भी बनवाएंगे। हाई स्कूल का स्थापना किया गया है, लेकिन कक्षा के अनुरूप कमरा नहीं होने के चलते गरीब बच्चे वहां एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षक बोल देते हैं कि कमरा नहीं है, इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले सकता हूं क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी 2 कमरे का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और भी आगे आवश्यकता अनुसार निश्चित रूप से मैंने इन्हें आश्वस्त किया। 20 करोड़ रुपया की पुल पुलिया का निर्माण योजना स्वीकृत प्रदान की गई, लेकिन ये पुल उससे भी महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं इसी वित्तीय वर्ष, इस वर्ष में ही इसको निर्माण करने की अग्रतर कार्रवाई की जाए। विगत 5-6 साल से यह रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है और वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से न काम हो रहा है, न मुख्यमंत्री सड़क योजना से काम हो रहा है। वह स्थिति बहुत खराब है। आपसे हमारा पर्सनली रिक्वेस्ट होगा, आग्रह है
काफी गांव पड़ता है, दर्जनों गांव पड़ता है माननीय मंत्री जी, और वहाँ के जनता काफी त्रस्त है। वहाँ पर पुलिस पिकेट भी है, उन लोग को भी जो है मूव करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर, मैं इसको पर्सनली, जैसा इन्होंने कहा कि पर्सनली दिखवा लिया जाए, तो मैं पर्सनली इसको दिखवा लेता हूँ। आज शून्यकाल की कुल 24 सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल की सूचना। अतः राज्य में बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु समस्त अल्पसंख्यक स्कूलों के खपरेल कच्चे मकानों का नवनिर्माण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि वीर शहीद तेलंगा खड़िया अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में सिमडेगा नगर परिषद द्वारा इनका मूर्ति लगाकर सम्मान एवं आदर दिया जाए। पूरे प्रखंड में केवल 108 का एक के भरोसा में ही चल रहा है। फलस्वरूप कभी कभी मरीज के लिए जीवन संकट की स्थिति में आ जाता है। तो आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चाकुलिया CSC को अविलंब 2 एम्बुलेंस तथा एक 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को पठन पाठन प्रारंभ करने, पुस्तक की प्रकाशन के साथ शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग आसन के माध्यम से सरकार के करता हूं। अतः सरकार से मांग है कि देवघर में तारामंडल की अविलंब निर्माण कराई जाए। बात ध्यानाकर्षण की करें तो पिछले 2 कार्य दिवसों से सदन से स्थगित 9 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 14 सूचनाएं आज की कार्यसूची में था, जिनमें से श्री मथुरा महतो, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा और श्री लंबोदर महतो सहित कुल 3 सदस्यों के सूचनाओं को पढ़ा गया और उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि फेज 1 और फेज 2 समय क्या कार्य पूरा होगा? 52% काम हो चुका है। हमारी कोशिश जरूर रहेगी अब विभाग के समय पर योजना पूर्ण हो जाए। इसके लिए पूरा दबाव बनाया जाएगा संबंधित एजेंसी के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला इन्होंने ही बतलाया कि वो आरक्षण से संबंधित है, नगर निकाय का चुनाव नहीं कराने से संबंधित अध्यक्ष महोदय नहीं है। और महाराष्ट्र न्यायालय का अध्यक्ष महोदय इन्होंने 2 केस का हवाला दिया है। एक केस में ये है, एक केस का तो अभी डिसीजन आया नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनको जानकारी था अप्रैल 2023 को कार्यकाल समाप्त हो रही है, तो अप्रैल को समाप्त हो रही है अध्यक्ष महोदय, तो उनसे पहले इनको तैयारी करनी चाहिए थी कि नहीं? आयोग के रिपोर्ट मिलने पर नगर पालिका निर्वाचित सूचित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब बाकी विलम्ब क्यों हुआ तो खुद माननीय सदस्य जानते हैं, मंत्री रहे महोदय। सिर्फ लाभुकों के चयन की जो प्रक्रिया वो गलत प्रक्रिया पर है महोदय। मैं अपने से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ महोदय। ये ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है महोदय। ये ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है। मैं इस संकल्प के माध्यम से मंत्री जी को कुछ मदद कर देता हूँ महोदय। पिछले कार्य दिवस को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदन में बजट का उपस्थापन किया गया था। आज उस बजट पर सामान्य वाद विवाद एवं सरकार के उत्तर का दिन था। वाद विवाद में माननीय सदस्य श्री सुदिव्य कुमार, श्री केदार हजरा, श्री राजेश कच्छप, श्री सुदेश कुमार महतो, श्री प्रदीप यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री अमित कुमार यादव, डॉक्टर नीरा यादव एवं श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने हिस्सा लिया। कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बोलते समय हमारे प्रतिपक्ष के तमाम नेता कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं करते हैं कि राज्य सरकार को मिलने वाले जो लाभ थे, जो देयता थी, उसमें हो रहे विलंब के मुद्दे पर ये क्या सोचते हैं। इस बजट में स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिला परिषद को कितना देंगे, मुखिया को कितना देंगे, उप मुखिया को कितना देंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक स्पष्ट होना चाहिए, जो कहीं से इसमें झलकता नहीं है महोदय। एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा महोदय। यह क्षेत्र चूंकि वन पर्यावरण से घिरा हुआ क्षेत्र है, अगर हम चाह लें तो जितना हमको खनिज से, जितना हमारा पत्थर का कुड़ाई से हमको आमदनी हो रहा है, उससे ज्यादा आमदनी पर्यटन से हमको होना है। आज तक जो नियुक्ति हुई है तकरीबन 8,000
के आसपास का है। मात्र 4 साल में 8,000 के आसपास की नियुक्ति हुई है, उसमें सब गवर्नमेंट नहीं है, पूरे गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब बताओ 40 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी 4 साल में या 5 साल में देने का वायदा करने वाले, हम 1000 में 10,000 का आंकड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार नहीं कर पाए। 3.5 लाख करोड़ एनपीए खाते को राइट ऑफ हमने कर दिया, और ये सारे आंकड़े किसके लिए? केवल 20 लोगों के लिए। देश के केवल 20, अडानी, अंबानी, ये जो सारे लोग हैं जो कतार में खड़े हैं, जिनको हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, ऐसे लोगों की माफी है। शिक्षा जो सबसे सरकार लगातार उसमें खर्च कर रही है, लेकिन किसके लिए? कि अगर मानव बल या श्रम बल नहीं था, या प्रदीप जी की बात से ही हम अगर शुरू करें कि भाई सबसे ज्यादा है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? योजनाओं के खाली निर्माण से नहीं, आय तो तभी बढ़ेगी कि लोगों को रोजगार मिले। राज्य में बिजली की व्यवस्था चरमरा के अध्यक्ष महोदय, आपके जिले में भी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रांची में भी दावे के साथ कहता हूं, जो राज्य का मुख्यालय अध्यक्ष महोदय, आप बिजली विभाग में फोन करके देख लीजिए, या एक पोल बिजली विभाग में नहीं है और 1 इंच तार भी नहीं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए तेल भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए दोषी कौन है? ये सरकार जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार खुशियां तो नहीं लाई। आज लोग आवेदन दिए बहुत उम्मीद भरी निगाह से, लेकिन हमने जो देखा, जो महसूस किया है, उसका 5% काम भी नहीं हुआ है। शुरुआत करूंगी ये बात से कि इस बार का 24-25 का बजट बिल्कुल प्रैक्टिकल बजट है अध्यक्ष महोदय, और विपक्ष कुछ भी कह ले, जो इंडिकेटर्स होते हैं, बजट इंडिकेटर्स, वो ये साफ दिखलाते हैं अध्यक्ष महोदय कि ये एक स्वस्थ बजट है, एक हेल्दी बजट है। वाद विवाद का उत्तर माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा दिया गया। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री जी। एक कहावत उस समय चलती थी, इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। हिंदुस्तान, भारत गरीब है क्योंकि यह गरीब है। गरीब है इस माने में कि इनकम लो है। इनकम लो है तो सेविंग भी लो है। सेविंग लो है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लो है। कैपिटल फॉर्मेशन लो है तो इन्वेस्टमेंट भी लो है। इन्वेस्टमेंट लो है तो ग्रोथ भी लो है। फिर बटेगा कहाँ से? क्या बटेगा? ये देखिए महोदय, सबको दिखा रहे हैं बाल बजट, सबको कॉपी मिली है योजना एवं विकास विभाग से। ये अजूबा चीज इस राज्य के लिए। और आज के बालक कल भारत के नागरिक होंगे, राज्य के झारखंड के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अगर वो बेहतर होंगे तो भारत बेहतर होगा, झारखंड बेहतर होगा। इसी सोच के साथ हम लोग बाल बजट। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 29 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 29 फरवरी 2024 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।